हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट में डिस्कस किया था। फिर आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट आगे सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या निकलता है, वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आगे कहते हैं थोड़ा ये लॉन्ग चैप्टर जाएगा, और ये इसको कवर करते हैं। कवर करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका मेरा हर वीडियो आपके पास जा सके। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्टिंग करते हैं, आइए देखते हैं। देन क्वेश्चन करने से पहले ये फिर से मैंने डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, वेरिएबल जो होता है ना, अल्फाबेटिकल का जो लेटर होता है, कोई भी जो अल्फाबेटिकल का जो लेटर होता है उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ओके, क्या फिर से रिपीट है, कोई भी अल्फाबेटिकल का जो लेटर होता है, 26 लेटर होते हैं, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। वो वेरिएबल ए हो या जेड हो, ए टू जेड में कोई भी हो वेरिएबल। ओके, देखते हैं उस पर क्वेश्चन कुछ कवर करते हैं हम लोग। 7x - 5 equal to 5x - 8। देन x का वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू कैसे निकाला जाए। ये तो कॉमन फैक्टर है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं कैसे बनेगा। ट्राई बना, ट्राई तो करो ना, ट्राई करो, देखते हैं। नहीं बनेगा बनाएंगे, कोई बात नहीं, बनाएंगे। ट्राई, ओके, चलो देखते हैं क्या हो। 7x 7 into x 7x माइनस कर 7 into -5 -35 इक्वल टू 5x 5 into x 5x, या फिर आपको एक एक तोड़ के बताते हैं। 7 into x minus 7 into 5 इक्वल टू 5 into x minus 5 into 8। तोड़ के 7 into x 7x minus 7 into 5 35 5x 5 into x 5x minus 5 into 8 40। ओके, क्या किया जाए, अगला पार्ट, जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा मित्र। सेम कैरेक्टर के वाले के साथ वेरिएबल के साथ और इंटीजर पार्ट इंटीजर के साथ, वेरिएबल के साथ, इंटीजर पार्ट इंटीजर। तो क्या करेंगे, तो हम लोगों ने सीखा था ना, अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव तो राइट साइड नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई तो राइट साइड डिवाइड। ओके, देखते हैं आप क्या होता है। 7x, ओके, उसके बाद प्लस, कुछ नहीं तो प्लस। ओके, अगर राइट साइड प्लस तो लेफ्ट साइड माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 40, और अगर लेफ्ट साइड माइनस तो राइट साइड प्लस, क्या होगा 35।
7 माइनस 5 2x इक्वल टू -40 प्लस 35 -5 ओके x इक्वल टू -5/2 ये रहा आपका आंसर ओके जस्ट राइट इट डाउन। हाँ एक और बात, अगर आपका जो वेरिएबल का जो वैल्यू आ गया ना, वेरिएबल का वैल्यू अगर आप इक्वेशन में डालो और LHS इक्वल टू RHS इक्वल है तो आपका आंसर सेम। जो आप इनपुट आया आपका आउटपुट आया ना क्वेश्चन से, इक्वेशन से जो हम लोग आउटपुट निकाले, उस इक्वेशन का आउटपुट अगर आप इक्वेशन में डालते हो, यानी कि जो वेरिएबल का वैल्यू यानी कि x, वेरिएबल का वैल्यू x का जो वैल्यू आया वो मेरा वेरिएबल का वैल्यू आया, यानी कि वही वेरिएबल का वैल्यू हम लोग इक्वेशन में डालेंगे। जब इक्वेशन में डालेंगे तो उसका वैल्यू सेम। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो प्रूव है, देन प्रूव जस्ट राइट डाउन। लिख लिए? चलिए तो इसको प्रूव करके देखते हैं। x का वैल्यू मेरा कितना है -5/2 ठीक है। देखते हैं पता है यहां से हम लोग हटाते हैं 7x माइनस 35 इक्वल टू 5x माइनस 40 ओके। x का वैल्यू मेरा -5/2 तो 7 इंटू -5/2 -35 और 5 इंटू -5/2 और -40 -35/2 -35 तो -25/2 -40 2 तो -35 75 2 -25 ओके। 40 into 2 80 तो ध्यान दे नहीं दिख रहा, यहां से क्लियर कर दे, यहां से कुछ पार्ट क्लियर कर दे। क्लियर कर रहे हैं जिसके यहां क्या आया, यहां से उठाते हैं -35 और 70 यानी कि 70 और 30 100 और 5 7 3 यानी कि 7 3 10 यानी कि 100 105 100 माइनस का 105/2 8 2 10 यानी कि 80 20 105 यानी कि माइनस का 105/2 LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये वाला वैल्यू आपको यहां पे आ गया, डाले ना आ गया। इसलिए बोल रहा हूं कि मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक ही तरीका से बनाओ, एक ही मेथड से बनाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैथ्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आंसर इज द सेम। मैथ्स different types of solution, different types of method, answer is the same. This is maths. Different types of method, answer is the same. This is maths. कोई भी तरीका अपना आंसर तो आना चाहिए ना। क्या मैंने रिपीट किया था, अगर आपका वेरिएबल का वैल्यू जितना आ जाए, जो इक्वेशन से आउटपुट आए, उस आउटपुट में इक्वेशन का जो वैल्यू आए, वेरिएबल का जो वैल्यू यानी कि x का वैल्यू,
वो एक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वाई हो, कोई भी दिस अगेन वैल्यू है, उस वैल्यू का वेरिएबल का वैल्यू अगर आप इक्वेशन में डालो, अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो आपका वेरिएबल का वैल्यू सही है। ये x इक्वल टू -5/2, तो -5/2 तो डाला मैंने इक्वेशन में, LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, ये मेरा प्रूफ है, ये है, ये मेरा वैल्यू सही है। ओके, जस्ट स्टार्ट, देखना जस्ट राइट नाउ। यस, अब हम लोग कवर करते हैं आगे, देखते हैं। देखते हैं आगे। देन ओके, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसमें मेरा हमको देखना है x का वैल्यू क्या है। देन फाइंड आउट द x, वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या किया जाए, a प्लस, ये क्या है a और ये क्या है b, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सॉरी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अच्छी बात है। तुम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, तुम जस्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, यानी कुल मिला के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बोलो, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बात सेम है। देखते हैं, बैठाओ क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हुआ बी स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 a कितना x, b कितना 3। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब x माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस बी का होल स्क्वायर, यस, जस्ट स्टार्ट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अच्छी बात, तुम बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, अच्छा तुम बोलो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि बात सुन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, देख चलिए देखते हैं, कवर करते हैं। एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ये बड़ा माइनस पार्ट, हम सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हैं, माइनस 2ab, अब फिर आते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यानी कि 36 माइनस का 2ab, 2a यानी कि x, b मतलब 6, फिर अब एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x
एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस कितना 6 माइनस 12x 2x 6x आ गया माइनस 6x 12 ओके 12x इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab यानी 2x इंटू 6 यानी कि माइनस 12x माइनस 12x एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x अब आते हैं माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 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 36 माइनस माइनस प्लस कितना 12x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 12x इक्वल टू 9 कटने वाला कुल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल और कोई कटने वाला नहीं है। देखते हैं क्या होता है और एक जैसा प्लस 9 और माइनस 36 प्लस 6x प्लस 12x इक्वल टू 9x माइनस 36 प्लस 6x प्लस 12x। अब क्या बोलेंगे जिस वेरिएबल का पार्ट वेरिएबल के साथ और इंटीजर का पार्ट इंटीजर के साथ क्या किया जाए 36 में से 9 यानी कि 9 में से 36 के कितना बचा जल्दी जल्दी कोई माइनस 27 yes minus 27 12x plus 6x plus 18x इक्वल टू 9 जो जैसा रहेगा क्या बना एक चल अब क्या होगा अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव तो राइट साइड नेगेटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड नेगेटिव लेफ्ट साइड पॉजिटिव तो राइट साइड नेगेटिव देख 18x इक्वल टू 9 प्लस 27 कितना हुआ 18x इक्वल टू 27 और 9 36 x इक्वल टू 36 अपॉन 18 यानी कि x का वैल्यू 2 आंसर जस्ट राइट नाउ ओके देखते हैं हो गया लिखो ना लिखो लिखो जल्दी देखते हैं क्या मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab 2x इंटू 6x 2x इंटू 3 यानी कि 6x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 माइनस का 2ab माइनस 2 इंटू a x b और b का वैल्यू 6 ओके एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 9। अब देखते एक्स स्क्वायर प्लस 9
प्लस 6x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 36 माइनस माइनस प्लस 12x इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल 9 प्लस 9 माइनस 36 प्लस 6x माइनस प्लस का 12x इक्वल टू 9। 9 में से 36 गया माइनस 27 6x प्लस 12x 18x इक्वल टू 9। अब आते हैं एक साथ इंटीजर पार्ट एक साथ वेरिएबल का पार्ट एक साथ। इंटीजर पार्ट यानी मेरा वेरिएबल पार्ट एक ही है तो वेरिएबल पार्ट को एक साइड इंटीजर पार्ट एक साइड 9 लेफ्ट अगर लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड पॉजिटिव। ध्यान दो लेफ्ट साइड नेगेटिव तो राइट साइड पॉजिटिव। 18x इक्वल टू 27 और 9 36। और x का वैल्यू 36 अपॉन 18 है x का वैल्यू 2। ओके बार बार बोल रहा हूँ मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि एक ही तरीका से सॉल्व किया जाए, बहुत सारा मेथड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। ओके लेकिन प्रूफ मेरा कब होगा कि जब मेरा इक्वेशन का वैल्यू यानी कि इक्वेशन यानी कि वेरिएबल का वैल्यू जब हम इक्वेशन में डालेंगे जो मेरा आउटपुट आया ना, आउटपुट क्या यानी कि वेरिएबल का वैल्यू जो मेरा यहाँ पे x का वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे, अगर LHS इक्वल टू RHS मेरा इक्वल हो गया तो मेरा आंसर सही है। मेरा वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू है यानी कि x का वैल्यू मेरा सही है। ओके हाँ वेरिएबल का वैल्यू सही है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्म ओके थैंक यू।